गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर वापस उसी टॉपिक के बारे में जो हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने बेसिक्स के बारे में उसके पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट इसके टाइप्स वाइज पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि इसका जो जैसे सब्सक्राइब करवाओगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज इसी के बेसिक्स क्वेश्चंस के आगे वाला जो पार्ट था टाइप नंबर फर्स्ट के भाई, जो टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, देखिए टाइप नंबर जैसे हमारे क्या होता है, एक तो कमी परसेंट पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, कमी क्या होता है अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक परसेंट है कमी, ठीक है। इससे अधिक इंटू क्या होगा आपका 100 प्लस का इंटू क्या होगा 100, ये हमारा ठीक है। कमी परसेंट पूछे तो अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक इंटू क्या होगा 100 होगा। अगर अधिक परसेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू क्या होगा 100 होगा आपका। अर्थात आपको इसके जैसे लैंग्वेज में लिखे तो जैसे आपका मिनिमम परसेंट इसको मैक्सिमम अपॉन 100 प्लस मैक्सिमम इंटू क्या होगा 100। अगर आपको क्या मैक्सिमम परसेंट चाहिए तो मिनिमम अपॉन 100 प्लस मिनिमम इनटू क्या होगा 100। ये आपका फॉर्मूला है। आपको एक ही फॉर्मूले के या दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। ये वाला फॉर्मूला ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत बेसिक्स तरीके से हम समझे तो इसको क्या है, जैसे राम की आई श्याम की आई से इतने परसेंट कम थी, तो बताइए श्याम की आई राम की आई से कितने परसेंट अधिक होगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो इसी पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो पूछे जनरली जाते रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज। जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए हमसे पूछे इस प्रकार, क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक हो। तो सीता की आय कितने परसेंट अधिक होगी। देखिए सुनिए, यदि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। अगर आपके कमी दिया जाएगा अधिक पूछेगा, अधिक दिया जाएगा कमी दिया, ध्यान रखिए। तो देखिए अधिक परसेंट हमें जस्ट पढ़ क्या है अधिक परसेंट, तो हमें फॉर्मूला क्या होगा कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू क्या होता है 100। ये हमारा फॉर्मूला था। कमी कितने की हो रही थी 10 की, कमी कितने की हो रही थी 10 बटे क्या होगा 100 माइनस 10 इंटू क्या होगा किसका होगा 100। 10 बटे कितना होगा 90 होगा इंटू कितना होगा 100। 0 से 0 हो गया कितना है 100 बटे कितना आ गया 100 बटे कितना आ गया 9। 100 में भाग देना है, किसका भाग देना है 100 में 9 का। 9 दूआ 18 हो गया, फिर 9 एकम 9 हो गया, फिर 9 एकम कितना हो गया 9, कितना बचा 1। तो देखिए आंसर कितना है 11 से 1 बटे कितना आएगा 9%। आंसर कितना बनेगा आपका 11 से ही 1 बटे कितना होगा 9% होगा। 11 से 1 बटे कितना आएगा 9% एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय
कितने परसेंट? यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी? कितने परसेंट कम होगी, ये आपका क्वेश्चन है। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी? तो देखिए कमी परसेंट क्या होगा? अधिक अपॉन क्या होगा? 100 प्लस अधिक इंटू क्या होगा? 100। ठीक है, कमी परसेंट अधिक कितना है? 20 बटे कितना होगा? 100 प्लस 20 इंटू क्या होगा? 100 इंटू क्या होगा? 100। 20 बटे कितना आ गया? 120 आ गया इंटू कितना आ गया? 100। 0 से क्या? 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 50 बार। 50 बटे कितना आ गया? 3। 50 बटे कितना आ गया? 3। 50 में किसका भाग देना है? 3। 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा। 3 6 18 हो गया आपका, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो आंसर कितना आएगा? 16 से 2 बटे कितना आएगा? 3%। जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 16 से 2 बटे कितना बनेगा? 3% आपका आंसर होगा। कितना आंसर बनेगा आपका? 16 से 2 बटे 3% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 16 से 2 बटे 3% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अधिक होने पर जैसे आपके इस प्रकार से अगर आपको अधिक लिया तो ये वाला कमी परसेंट अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक होगा। कमी परसेंट तो इस प्रकार से चलेगा। कमी परसेंट में अधिक में तो महीना जैसे आपका जो पूछा जाए उससे विपरीत होता है हमेशा। अधिक पूछे तो क्या होगा? आपका कम आएगा, कमी पूछे तो अधिक आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम से 50% कम, तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से रहीम की ऊंचाई करीम से 50% कम है तो करीम की ऊंचाई रहीम से कितने परसेंट अधिक, कितने परसेंट अधिक होगी, ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए अधिक परसेंट कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू क्या होगा? 100। कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू क्या होगा? 100 होगा। तो कमी कितनी थी आपके? 50। 100 माइनस कितना होगा? 50 होगा इंटू कितना होगा? 100। 50 बटे कितना आ गया? 50 आ गया इंटू क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, अधिक परसेंट से अधिक में देगा कमी अपन 100 माइनस क्या आएगा? कमी। इससे कितना होगा? 100%। आंसर कितना आएगा? 100% आपकी क्या होगी? ये आपका आंसर रहेगा। कितना आएगा? 100%। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। और भी हम क्वेश्चंस के बारे में अगर चर्चा करना चाहे तो और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। यदि सरसों के दाम में सरसों के तेल के दाम में 20 या 25% की वृद्धि हो जाती है तो दुकानदार कितने परसेंट
की कमी करे कि न तो लाभ न हानि, न हानि। ना तो लाभ हो ना क्या हो हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, अब देखो कमी परसेंट या कितने परसेंट की वृद्धि हो रही तो कमी पूछिए, तो कमी परसेंट बराबर क्या होगा, अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक, अधिक इंटू 100 प्लस अधिक इंटू क्या होगा 100 होगा आपका। तो देखिए कमी परसेंट इक्वल टू अधिक कितना था 25 बटे कितना होगा 100 प्लस 25 होगा इंटू कितना होगा 100, 25 बटे कितना आ गया 125 इंटू कितना होगा 100, 25 पंजे 125, 5 से कट रहा 20, कितना आ गया 20%। तो कमी जो दे रखी आपकी कितनी होगी 20% की क्या होगी आपकी कमी हो जाएगी। कमी कितनी हो जाएगी आपकी 20% की कमी हो जाएगी। तो जनरली अगर आपसे क्वेश्चन से कमी या वृद्धि से संबंधित पूछे तो कमी वृद्धि कॉन्सेप्ट आपके है कि हमेशा हम जानते हैं कि कम चीज़ कम मिलती है जब ज़्यादा संख्या का भाग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, कम चीज़ कम मिलती है जब ज़्यादा संख्या का भाग दिया जाता है, और ज़्यादा चीज़ कम मिलती है जब कम संख्या का भाग जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि कभी भी आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पूछेगी। कमी पूछे तो अधिक निकालना होगा, अधिक पूछे तो कमी निकालना होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते रहता है। नेक्स्ट टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे, टाइप नंबर 2 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, एक होता है आपका प्रभाव परसेंट 100, ठीक है, प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन क्या होगा 100। ये प्रभाव परसेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आ जाते, ठीक है। परसेंटेज जो प्रभाव परसेंट है 100 प्लस माइनस x1 कोष्टक 100 प्लस माइनस x2 अपॉन क्या होता है 100। ये प्रभाव, जैसे अगर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के अगर बन के भी आ जाते हैं तो ठीक है। जैसे मान कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी और फिर 20% बढ़ी है, तो उसकी आय में कितने, तो उसकी आय में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा। तो उसकी आय में क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछा गया। तो उसकी आय में क्या प्रभाव पड़ा, या क्या प्रभाव है। तो देखिए प्रभाव परसेंट, अब देखिए यहाँ पे बड़ी है तो प्लस होगा, घटी है तो माइनस होगा। तो बड़ी है तो कितना होगा 100 प्लस कितना आएगा 10 आएगा आपका, ठीक है। फिर देखिए आपका 100 प्लस कितनी बड़ी 20 बड़ी, बटे में कितना आएगा आपका 100, कितना हो गया 110 होगा, इंटू कितना होगा 120 होगा, बटे कितना आएगा 100। इससे ये कैंसिल होगा आपका दो जीरो से, कितना गया 12 एकम 12 हासिल के 12 एकम 12 हासिल के 12 दे कितना होगा 13, 132% होगा। कितना होगा 132। अब आपको ध्यान रखना है कि आंसर देते समय अतः 100 से कितना ज़्यादा है, तो देखिए 100 से आपका ज़्यादा है कितना 32, कितना है 32 ज़्यादा है, तो आपका आंसर कितना होगा 32%। 100 से कितना ज़्यादा है आपका 32 ज़्यादा है, तो आंसर कितना देखिए आपका 32% की क्या होगी वृद्धि, क्या होगी 32% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। कोई सा भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपको बहुत सिंपल तरीके से आराम से आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। और मैं आपको क्वेश्चन से लेके बता देता हूँ, जैसे कोई